नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। एक और जहां भारत देश के जवान, देश की आर्मी बड़ी ही मुस्तैदी से दुश्मन देश से अपना मुकाबला कर रही है, वहीं उसकी हौसला अफजाई को लेकर, सम्मान को लेकर, उनकी वीरता को लेकर भी कई कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ शहर में आयोजित हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल द्वारा यहाँ शहर के छबीला हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी, अनिल सिसोदिया, नगर अध्यक्ष सागर सोनी, रघुवीर शर्मा, हर्षवर्धन सिंह, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की प्रधान देवेंद्र कंवर, कमलेश पुरोहित, लोकेश त्रिपाठी, शेखर शर्मा, गौरव त्यागी, छोटू सिंह शेखावत, प्रहलाद टेलर, हरी शिनानी, सत्यनारायण टेलर, सरपंच श्यामलाल शर्मा, विष्णु सेन, गोपाल नीलमणि, गोवर्धन जाट, अशोक पालीवाल सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, कई युवा कार्यकर्ता व भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता यहाँ मंदिर पहुँचे और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी पहुँचे। उसके बाद प्रताप न्यूज ने सांसद सीपी जोशी से जो वर्तमान स्थिति है उससे को लेकर चर्चा की, तो आपको भी दिखाते हैं किस तरह का आयोजन हुआ और सीपी जोशी सांसद ने क्या कहा। सांसद साहब, भारत देश के दुश्मन देश को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत नाको चने चबाए हैं, आप किस रूप में देखते हैं? कितना गौरवान्वित महसूस करने का समय है? देखिए, प्रत्येक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई हमें छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं। भारतीय सेना ने, जय हिंद की सेना ने जो किया है उसके लिए पूरा देश उनको सैल्यूट करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, पहले भी हम सब लोगों ने देखा है कि पूरी उरी और पुलवामा में कायराना हमला आतंकवादियों ने किया था हमारे सैनिकों के ऊपर। तब भी पूरे देश भर में ये था कि क्या होगा, कैसे होगा, इसका बदला कब लिया जाएगा। लेकिन उस समय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दुश्मन देश में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हमारे सैनिक आए हैं। और ये फिर से आप देखिए कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 2.25 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। देश दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं, वहाँ अमन चैन बना है, वहाँ पंचायत राज का चुनाव बहुत शांति से हुआ है, विधानसभा का चुनाव बहुत शांति से हुआ है। ये लोगों को खटक रहा था कि ये कैसे होगा, यहाँ इतने लोग वापस अमन चैन शांति कैसे आ गई।
तो वहाँ पहलगाम में 26 लोगों को अपना धर्म पूछकर गोलीबारी करके उनको मौत के घाट पर उतार दिया गया। तब एक आतंकवादी ने एक बहन को कहा था, उसने कहा कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। उसने कहा जहाँ मोदी को जाके बता देना, लेकिन उनको नहीं पता कि दिल्ली की कुर्सी पर 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है। जब तक ये आतंकवादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं, तब तक एक एक दिन और एक एक रात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लोगों ने कहा कब होगा, कैसे होगा, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, लेकिन हर प्लानिंग करके आतंकवादियों को टारगेट करके, आपने देखा होगा चाहे जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना हो, लश्कर का ठिकाना हो, लश्कर तोयबा का, ठीक 3 पॉइंट पर ठिकानों पर कार्रवाई हुई। और जिन आतंकवादियों ने हमारे कांधार वाला मामला हो, चाहे पार्लियामेंट पर अटैक किया हो, ऐसे कई मामलों के जो बड़े आतंकवादी थे उनकी भी कब्रगाह बनाने का काम हमारे सैनिकों ने किया। और आगे भी हमारी सेना ने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया, आम नागरिक को कभी टारगेट नहीं किया, सेना को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान चूंकि कहीं कहीं आतंकवादियों की सरपरस्ती उनके ऊपर है, तो हमारे देश में बेगुनाह लोगों के ऊपर वो गोलीबारी कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि भारत अब वो भारत नहीं है। मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, और हमारी सेना आधुनिक हथियारों से लैस है और उनका आत्मबल बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सेना को खुली छूट है, तो हमने देखा है कि कितने ही आतंकवादी ठिकाने और आतंकवादियों को हमारी सेना ने मौत के घाट उतार दिया। अब भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि वो बेकसूर लोगों पर अटैक नहीं करे, नहीं तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब मजबूत नेतृत्व और हौसले वाली सेना इस देश में है, और आज पूरा देश हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी सिर्फ चित्तौड़ जिले में नहीं, देश भर में, प्रदेश भर में सेना की मजबूती के लिए, हौसला अफजाई के लिए बालाजी महाराज के शरणों में पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। पूरा देश एकजुट होकर अभी जय हिंद की सेना के लिए खड़ा है।